हेलो एवरीवन। सो हाउ आर यू? आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे। ओके, तो गाइस आपने थंबनेल देखा होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, मैं ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट की रीडिंग लेके आई थी, बट जिसमें पाइल नंबर 1 ट्विन फ्लेम था एंड पाइल नंबर 2 सोलमेट था। ओके, बट वो वीडियोस कुछ लेंदी होने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई, तो मैं इसको सेकेंड पार्ट में कर रही हूँ सोलमेट के लिए। तो गाइस जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया था सोलमेट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था बट मैं यहाँ पे फिर से बता दे रही हूँ, जो लोग को ये पता है कि आपका जो रिलेशन है, जो जिन लोगों को ये पता है कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं, जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आपका जो रिलेशन है वो सोलमेट है। और अगर जिन लोगों को डाउट्स भी है, नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स बताऊँगी जिससे आपको वो क्लियर होने में लगेगा। और अगर उस चीज़ से ना लगे तो मैं यहाँ पे 3 टाइप के रीडिंग करूँगी। पहले मैं आपकी पास्ट की एनर्जी निकालूँगी, देन प्रेजेंट, फिर उसके बाद फ्यूचर। तो अगर पास्ट में जो भी चीज़ें आप लोगों ने फेस की है, अगर उस चीज़ से यहाँ पे जो भी मैं मैसेजेस दे रही हूँ आपकी लाइफ से वो मैच करे, तो यानी कि ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, अगर आपसे रेजोनेट होता है। और अगर गाइस नहीं करता है, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं सोलमेट ट्विन फ्लेम क्या होता है, उससे रिलेटेड मैंने बहुत सी जानकारी अपने वीडियोस पे दी है। आप वहाँ पे देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और अगर फिर भी आपको क्लियर ना हो तो आप पर्सनल रीडिंग लेके आप ये पता कर सकते हैं कि आप किस एनर्जी में आते हैं। ओके, तो गाइस मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ सोलमेट। जैसा कि ये कार्ड मैंने अभी अभी बताया कि उन्हीं लोगों के लिए है जो इस एनर्जी में है। तो ये कार्ड क्या बताता है? अ ट्रू लव। गाइस, सोलमेट सोलमेट वो होता है जो मतलब कि आपको ये लगे कि हाँ ही या शी। गाइज, ये जेंडरलेस रीडिंग है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये कोई मतलब नहीं रखता। आपसे जिस तरीके से भी रेजोनेट हो, आप ये मैसेजेस आपसे मैच करें तो आप इस रीडिंग समझिए ये रीडिंग आपकी। गाइस, ये जेंडरलेस रीडिंग है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपसे जैसे भी रेजोनेट करे आप इसको रखिए। और जो भी मैसेजेस आपसे मैच करे आप उसको अपने पास रखिए। जो भी मैसेजेस ना मैच करे वो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग गाइस काफ़ी लोग देखते हैं, बहुत से लोग देखते हैं, डिफरेंट एनर्जी के लोग देखते हैं। तो कुछ मैसेजेस ज़रूरी नहीं है कि सभी मैसेजेस आपसे ही मैच करें, कुछ किसी और से, कुछ किसी और से, वो कई एनर्जियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपसे जो रेजोनेट हो वो आप रखें और बाकी को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो गाइस, सोलमेट का जैसा कि मैं आपको यहाँ पे कुछ साइन बताना चाहूँगी। गाइस, ये जो कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइन कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन को यूनिवर्स, गॉड आपको इस कनेक्शन में ले आते हैं, ऐसे ही आप इसमें नहीं आते हैं। और ये कनेक्शन एज एक लाइक अ ट्रू लव होता है। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग अगेन एंड अगेन ऐसे कनेक्शन से फेस करते हैं, जैसे कि कार्मिक रिलेशन हो गया, ट्विन रिलेशन हो गया। अगर ऐसे रिलेशन से वो अगेन एंड अगेन फेस कर रहे हैं बट उसमें उनको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, बार बार वो निराश हो रहे हैं, तो कुछ लोग जब मैनिफेस्ट करते हैं ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हम हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमें ही रिलेशनशिप में क्यों प्रॉब्लम आती है, क्यों बार बार हमें हर्ट होना पड़ता है। तो जिन लोगों के साथ अगेन अगेन जब ये चीज़ें आती हैं तो वो डिवाइन से, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हैं कि हमें क्यों नहीं हमारा ट्रू लव मिल रहा है, क्यों नहीं सोलमेट मिल रहा है। तो वो लोग जब एक लॉन्ग टाइम अपना पास कर लेते हैं ना, एक जर्नी क्लियर कर लेते हैं, मतलब कि जो भी उनके कर्मास होते हैं या जो भी कुछ होता है जो कि ऊपर वाले के थ्रू लिखा होता है, जब वो उसको पास कर लेते हैं तो उनकी लाइफ में ये सोलमेट की एंट्री होती है। और गाइज़, ये सोलमेट मैं आपसे ज़्यादा नहीं, मैं 1 या 2 लाइन में आपसे कहना चाहूँगी। सोलमेट वो होते हैं जो अगर आपसे मिलते हैं तो वो आप कैसे हैं, कैसे मतलब जिस भी तरीके से हैं आप, वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। आपको कभी भी वो ये नहीं कहेंगे कि आप अपना ये चीज़ चेंज करो, अपनी थिंक चेंज करो या फिर अपना गेटअप चेंज करो, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जैसे भी हैं वैसे ही आपको वो एक्सेप्ट करते हैं, आपकी सारी चीज़ें उनको खूबी लगती हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होता है कि ये आपको हमेशा हेल्प करते हैं, ये ऑलवेज़ आपको
एनी टाइम अगर आप इनको बोलोगे तो ये आपका ऑलवेज़ हेल्प करेंगे, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे आपके खुद से रिलेटेड हो, ये आपकी ऑलवेज़ हेल्प करेंगे, ये हमेशा आपको बूस्टअप करेंगे, राइट। एंड थर्ड पॉइंट इसका स्ट्रॉन्ग मैं ये बताना चाहूँगी, सोलमेट का जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है गाइस, अगर आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं तो आपकी बॉडी पे बर्थ मार्क या फिर कभी भी मतलब आपके चाइल्डहुड में या फिर एनी टाइम ऐसे आपको एक मार्क मिलेंगे कि जो कि सेम प्लेस पे होंगे। जैसे अगर आपके हैंड पे है तो राइट हैंड पे है तो आपके पर्सन के भी राइट हैंड पे वो मार्क होगा। अगर आपके फेस पे राइट साइड है तो आपके पर्सन के भी वो राइट पे होगा। ये मैं 101% नहीं कह रही हूँ, बट मैक्सिमम ये देखा गया है, जो लोग इस एनर्जी में होते हैं तो ऐसा देखा गया। ओके, तो गाइस मैं आपकी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, मैं ये कार्ड्स को यहाँ रख देती हूँ आई थिंक। और ये देखिए प्यारे से गणेश भगवान जो कि आपने चूज़ किया था, तो मैं इनको भी यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। और आपकी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा, और जेंडरलेस रीडिंग है। सो गाइज़, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो और आपसे मैच करे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों के लिए इतने प्यार से वीडियोस बनाती हूँ, बट आप लोग मेरे वीडियोस को काफ़ी लोग देखते हैं, बट जितने लोग देखते हैं आप लाइक नहीं करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ अगर वीडियो देखा करें तो आप लाइक ज़रूर किया करें गाइस, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, चाहते हैं अपने सोलमेट के साथ अगर वो हैं ऐसे कनेक्शन में हैं तो उनकी वो सारी विश फुलफिल हो। ओके, तो यूनिवर्स आप मेरे व्यूअर्स को उनके सारे विश फुलफिल होने के लिए मेरी आपसे अनुरोध है कि आप मेरे व्यूअर्स की इच्छा को फुलफिल करें। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वेरी नाइस गाइस, आपके लिए तो यहाँ पे गाइस आपके लिए मेजर आर्काना के कार्ड्स देखिए यहाँ पे ज़्यादा आए हुए हैं। एंड बॉटम अप डेक आप देख लीजिए, दी चैरियट, ये भी देखिए मेजर आर्काना। ओ माय गॉड, आपके लिए कार्ड तो बहुत ही खूबसूरत निकल के आए हुए हैं। तो जैसा कि मैंने ये कार्ड जो आपके लिए निकाला हुआ है, ये कार्ड सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी के लिए और आपके पास्ट की एनर्जी को मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये आपकी एनर्जी है जो ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, ये आपके लिए है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपके लिए चीज़ें बताती हूँ, देन उसके बाद मैं आपके पर्सन के पास्ट की एनर्जी निकालती हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आपका है, तो गाइस यहाँ पे जैसे कि आपके ये जो कार्ड आए हुए हैं आप देख रहे हैं, हो सकता है सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, आप जिस पार्टनर से आप जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनका सन मून राइज साइन। ओके, आप जिस पर्सन से लिब्रा एक्वेरियस सेजिटेरियस, ये मुझे स्ट्रांगली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एंड जेमिनाई 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 की भी मुझे यहाँ पे आ रही है। एंड यहाँ पे मुझे कुछ फायर साइन भी लग रहा है। एंड और जो यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है गाइस, वो मुझे आ रही है कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस एंड स्कॉर्पियो की भी एनर्जी आ रही है। गाइस यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मे भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे पर्सन हो यहाँ पे जो लोग मैरिड हो, मैरिड कपल हो। वैसे ये रीडिंग उन सभी के लिए है जो सोलमेट रिलेशनशिप में है, मैरिड है उनके लिए भी है, सिंगल है उनके लिए भी है, जो किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनके लिए भी है। बट ये सिर्फ़ और सिर्फ सोलमेट की एनर्जी में जो लोग हैं उन्हीं के लिए रीडिंग है। ओके, तो
जैसा कि मैंने ये साइन बताया, और अगर साइन आपसे ना मैच करे तो ज़रूरी नहीं है गाइस कि जो साइन मैंने ना बोले और तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। ओके, साइन कोई उतना डिपेंड नहीं करता है। तो मैं जैसा कि ये आपके साइन हो गए, एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो आप लोगों का जो ये रिलेशनशिप है, मैक्सिमम यहाँ पे 5 ईयर ओल्ड मुझे ये रिलेशन लग रहा है कि आप लोग 5 साल से इस रिलेशनशिप में हैं, और मिनिमम 1 साल से 3 साल तक का मुझे ये रिलेशनशिप लग रहा है। और जो कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 मंथ भी हो सकता है, एंड कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि 1.5 ईयर का ये रिलेशनशिप मुझे लग रहा है कि आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं। एंड शायद कुछ लोग यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका जो पास्ट था, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 50% लोग यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, 50% लोग शायद फैमिली इशू की वजह से आपका सेपरेशन हुआ है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सोलमेट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है गाइस, जो कि आपके पर्सन और आप कभी भी, आप दोनों लोग एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहोगे, सेपरेशन आप में आता ही नहीं है। बट मैक्सिमम इस सोलमेट एनर्जी में यही देखी जाती है कि फैमिली इशू मैक्सिमम होता है, फैमिली प्रॉब्लम ही होती है, जो चीज़ें आप नहीं सोचे हैं वही चीज़ें होती हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पास्ट में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो फैमिली इशू है, और इस फैमिली इशू में प्रॉब्लम उतनी बड़ी थी नहीं। जिस तरीके से इसको बढ़ा चढ़ा के बहुत एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा रूप में कर दिया गया है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। एंड गाइस, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की ये भी एनर्जी आ रही है कि शायद जो लोग इस रिलेशनशिप में आए, तो जब आप इस रिलेशनशिप में आए हैं तो शायद यहाँ पे 30% मुझे ऐसे लोग लग रहे हैं जो कि शायद मैरिड नहीं हैं, बट आप लोगों के बीच में मतलब आप फिज़िकली हुए हैं। मुझे ये चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि आप लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। और जैसे ही आप लोग इस रिलेशनशिप में आए हैं, जैसे ही आप लोगों का ये मतलब आपसे आपके पर्सन फिज़िकल हुए, उसके बाद ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। ये मुझे आपके पास्ट की एनर्जी को देख के ऐसा लग रहा है। और हो सकता है कि शायद आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने अपनी फीलिंग उनको शेयर की, शायद आपने अपनी फीलिंग उनको शेयर की, बट आपको ये उस टाइम नहीं पता था कि आप इस एनर्जी के अंडर में आते हैं। आपका जो रिलेशनशिप है वो सोलमेट का रिलेशनशिप है, तो आपको ये नहीं पता था। बट जैसे ही आपके पर्सन, शायद आपके अंदर जो भी फीलिंग थी अपने पर्सन को लेके, आपने उनको कहा, और उसी के बाद शायद आप लोगों के बीच में दूरियां होने लगी, बातें कम होने लगी, और धीरे धीरे करके चीज़ें अभी मुझे जहाँ तक ऐसी लग रही है कि शायद बहुत ही कम लोगों की, 30% मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की बातें अच्छे से होती होंगी, बट बहुत ही, और 70% लोगों की मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बातें नहीं होती हैं। और 15% लोग तो मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं कि बातें सिर्फ उतनी ही होती हैं कि जितना आपको, मतलब कि एक काम से काम, जैसे कि आपको क्या चाहिए, या फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, कोई प्रॉब्लम का सलूशन जानना है, तो आपने उनको कॉल या मैसेज कर दिया तो बातें हो गई, ये चीज़ें हैं। बट 30% लोग सिर्फ मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जिनका नॉर्मल कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है। एंड बाकी के मुझे ओवरऑल एनर्जी यही आ रही है कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन है। मैक्सिमम जो सेपरेशन है वो फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल की वजह से है। कुछ मिस्टेक हुआ है, आप लोगों के इस रिलेशनशिप में कुछ मिस्टेक हुआ है, और मिस्टेक का कारण यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, और वो थर्ड पर्सन आपकी फैमिली, फ्रेंड, और या तो फिर आपका फाइनेंस भी हो सकता है गाइस। ओके, तो गाइस, जैसा कि आपके पास्ट का ये जो अंडर डेक कार्ड है, आप देख रहे हैं दी चैरियट, तो जो भी कुछ प्रॉब्लम आप लोगों के इस रिलेशनशिप में आई हैं, मैं जैसा कि पास्ट देख पा रही हूँ, इसके लिए शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं, 50% ऐसी चीज़ें आपको सही बताई गई हैं, और 50% ऐसी चीज़ें जो आपसे शायद हाइड किया गया है। ठीक है, ये मैं उन सभी के लिए कह रही हूँ जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं, जो सिंगल हैं। ये वो लोग
मतलब कि जो सिंगल है मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप किसी के साथ डील कर रहे थे अपने पास्ट में और वो आपको छोड़ के चले गए हैं, तो ये वो सिंगल देख सकते हैं रीडिंग कि आपके जो लाइफ में अगर अब कोई आ रहा है तो वो आपका सोलमेट आ रहा है। ओके, तो ये आपके लिए भी रीडिंग, सिंगल के लिए भी रीडिंग हो सकती है जो सिंगल है। तो गाइस, जैसा कि मैं कह रही थी कि आपको इस रिलेशनशिप में शायद वो सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं जितना आपको पता था। और ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने आपसे जानबूझ के वो चीज़ें हाइड की, उनको वो नहीं लगा, उन्होंने नहीं बताया, बट अचानक से आपके सामने वो चीज़ें आएंगी। अचानक से आपके सामने वो चीज़ें आएंगी, देन उसके बाद क्या एक्शन होगा मैं देख लेती हूँ आपकी प्रेजेंट की एनर्जी आपकी। ओके, सो अभी मैं गाइज़ आपके मैंने ये पास्ट की एनर्जी देखी। ओके, तो अब मैं आपके पर्सन, आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनके लिए यहाँ पे कार्ड निकालती हूँ। ओके, आई थिंक आपको कार्ड दिख रहे होंगे, मैं कार्ड को शिफ्ट कर देती हूँ। सो अभी मैं आपके पर्सन के लिए अभी मैं आपके पर्सन के पास्ट की एनर्जी देखती हूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर। वेरी नाइस। ओके, ओके। सो गाइस, अंडर द कार्ड फॉर पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो कार्ड्स हैं, मैं एक सेकेंड गाइस यहाँ पे स्पेस बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आपके पर्सन की ये पास्ट की एनर्जी है। आई थिंक आपको ये दिख रहे होंगे कार्ड। फर्स्ट नंबर का जो कार्ड है किंग ऑफ कप्स, सेकेंड नंबर का कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, जैसा कि मैंने सबसे पहले यही बोला आपकी पास्ट की एनर्जी को देख के कि आपके पर्सन और आपके बीच में 70% लोगों की सेपरेशन है, बातें नहीं हो रही। उसके 3 रीज़न हो सकते हैं। आपकी फैमिली इशू, फैमिली प्रॉब्लम, आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, या फिर मैंने बोला आपके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, ऐसे फ्रेंड जो कॉमन फ्रेंड हो, और या तो थर्ड चीज़ें मैंने बताई थी आपका फाइनेंस हो सकता है। तो आपके पर्सन की एनर्जी पास्ट की मुझे देख के यही लग रहा है कि मैक्सिमम मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मैक्सिमम 60% 60 to 65% लोगों का सेपरेशन जो हुआ है सोलमेट की इस एनर्जी में, उनका रीज़न रहा है कि उनका उनके फाइनेंस में फाइनेंशियली उनको इतना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उनको कुछ इस तरीके से सिचुएशन आ गई हैं कि जिसकी वजह से उनके सारी चीज़ें बिखर सी गई हैं। चाहे उनका फैमिली रहा हो, या फिर उनका खुद का करियर, और या फिर उनका बिज़नेस, जो भी चीज़ें रही हैं, हेल्थ, इन सभी चीज़ों पे ओवरऑल इफ़ेक्ट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से आपके पर्सन शायद उस चीज़ पे फुल अपना कॉन्सेंट्रेट लगाया, एंड इन सब रीज़न से आपके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे दिख पा रहा है कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। हो सकता है गाइज़, आप जिस पर्सन से अपनी डील कर रहे होंगे वो मेडिकल फील्ड में होंगे, या फिर मेडिकल फील्ड से किसी ऐसी चीज़ से शायद वो तैयारी कर रहे होंगे, इसके प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और कुछ लोगों का रियल इस्टेट का बिज़नेस होगा, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद वो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे लग रही है। एंड मुझे मतलब कि यहाँ पे गाइस, जैसा कि और आपके पर्सन का जो साइन मुझे लग रहा है यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूँगी। मतलब कि इनकी जो एनर्जी आ रही है, हो सकता है गाइस ये एयर साइन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आपके कार्ड्स में कुछ ऐसा था नहीं, बट फिर भी मुझे एनर्जी आ रही थी। और देखिए आपके पर्सन के यहाँ मैक्सिमम वो एनर्जी आ रही है कि 50 to 60% यहाँ पे ऐसे साइन मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है जो कि एयर साइन है, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस। एंड यहाँ पे मुझे उसके अलावा मुझे यहाँ पे और जो साइन दिख रहे हैं वो मुझे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की साइन आ रहा है, फायर साइन भी मुझे लग रहा है। एंड
वाटर साइन की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। बट गाइस स्ट्रांगली जो यहाँ पे मुझे साइन अगेन एंड अगेन समझ में आ रहा है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि 10 to 5% कि अगर आप जेमिनी हैं तो जेमिनी से ही आप डील कर रहे हैं, लिब्रा है तो लिब्रा से ही डील कर रहे हैं, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। ओके, बट जैसा कि मैंने बताया प्रोफेशंस मुझे इतने दिख रहे हैं, एंड हो सकता है कुछ लोग मतलब कि एक ऐसे इंसान हो जिनका जो जजमेंट पावर होता है वो काफ़ी स्ट्रांग हो, जैसे मुखिया होते हैं अपने गांव के, शहर के, पॉलिटिक्स फील्ड में भी हो सकते हैं, उनकी बातों को लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो देते होंगे, या फिर आप किसी सोसाइटी वगैरह से भी जुड़े हो सकते हैं, एक जिसे हम चैरिटी वगैरह कहते हैं, उससे भी आपके पर्सन का वर्क होगा कुछ जुड़ा हुआ, मतलब कि सोशल वर्क, मतलब आपके पर्सन को शायद काफ़ी पसंद होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, ये चीज़ें लग रही हैं। तो गाइस मुझे मैक्सिमम आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी को देख के यही लग रहा है कि उनका 60 to 70% मुझे उनका फाइनेंस की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आई है, एंड 30 to 35% लोगों का मुझे ये लग रहा है कि फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल की वजह से प्रॉब्लम आई है। हो सकता है आप लोगों का जो आप इस रिलेशनशिप में आप डील कर रहे हैं, कुछ लोगों का कास्ट प्रॉब्लम हो, कुछ लोगों का रिलीजन्स ही चेंज हो, कल्चर ही चेंज हो, एंड कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो, एंड कुछ लोगों का मुझे ये लग रहा है यहाँ पे मैक्सिमम जो मुझे एनर्जी आ रही है कि गाइस हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं फैमिली बैकग्राउंड और आपके पर्सन की फैमिली बैकग्राउंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो काफ़ी हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते होंगे, मतलब कि शायद जिनका काफ़ी रुतबा होगा, काफ़ी नेम फेम होगा उनका, और शायद इस वजह से उन्होंने आपके लिए अगर अपने घर में बातें की होंगी तो शायद उनके घर में कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिनका बहुत ही नेचर कुछ इस तरीके का होगा कि जो कि कास्ट पे या फिर फैमिली में क्या है, पैसे हैं या फिर नहीं है, क्या बैकग्राउंड है, क्या मतलब कि सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा उनकी सोच ऐसी होगी कि जिसकी वजह से उनको बोला गया होगा, और शायद इस वजह से भी आपके इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, मुझे जहाँ तक ऐसा देखा गया है, और ये मुझे स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है। और हो सकता है कि इसमें फीमेल फिगर मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन की मदर हो सकती हैं या फिर उनकी सिस्टर हो सकती हैं, मुझे ये ऐसा लग रहा है। एंड ये भी हो सकता है गाइस कि हो सकता है कि जब आप अपने पर्सन को जब मिले होंगे तो उस टाइम पे रिसेंटली उनका किसी ऐसे रिलेशनशिप से ब्रेक हुआ होगा जिससे कि उनको, मतलब कि आप दोनों लोग एक ऐसे टाइम पे मिले हैं शायद जब आप दोनों लोग बिल्कुल अलोन थे, आप लोगों को एक दूसरे और आप लोग ऐसे मिले ना कि आप लोग खुद से नहीं मिले, अचानक से डिवाइन के थ्रू ये चीज़ें। और शायद मैं जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऑन द वे भी मिले होंगे, कुछ लोग कॉलेज फ्रेंड के थ्रू मिले होंगे, कुछ लोग सोशल मीडिया पे मिल सकते हैं, एंड कुछ लोग गेट टुगेदर में मिल सकते हैं, कुछ लोगों का जॉब फील्ड होगा, मुझे ये चीज़ ऐसा यहाँ पे लग रहा है। बट स्ट्रांगली मुझे जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो मुझे एनर्जी आ रही है कि शायद आप लोग किसी पार्टी वगैरह में गए एंड वहाँ पे मिले, या फिर आप मतलब एक ऐसी जर्नी में थे जब आपको गॉड से बहुत दुहाई थी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा आए पर्सन जो कि एक सोलमेट का कनेक्शन हो, आपके जैसा ही उसका ट्रू लव हो, आपके जैसा ही उसका जो हर्ट हो वो बिल्कुल ट्रू हो। तो इस तरीके से आप ऐसे कनेक्शन में आपको डिवाइन ने मिलाया, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली आ रही हैं। सो बॉटम अप डेक जैसा कि मैं देख पा रही हूँ गाइज, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ आप लोगों के जो पर्सन हैं मैक्सिमम मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर थोड़ा सा ईगो है, उनका शायद जो शोहरत रुतबा है, उनका जो नॉलेज है, इन सब चीज़ों पे शायद उनको बहुत ही ईगो है, ईगोइस्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन, मतलब ये एनर्जी आ रही है। ओके, तो अभी गाइज मैं आप लोगों की प्रेजेंट की एनर्जी देख लेती हूँ। ओके, डिवाइन देख लेती हूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके,
मैं कार्ड्स को पहले निकाल लेती हूँ, देन उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। ओके। ओ माय गॉड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, मैं वेरी नाइस। सो अंडर डेक कार्ड देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो गाइस अभी के जो कार्ड्स निकल के आए हैं यहाँ पे, तो मैक्सिमम एनर्जी ये आ रही है कि आप लोगों का लॉन्ग रिलेशनशिप है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, लॉन्ग रिलेशनशिप का लॉन्ग रिलेशनशिप ये मुझे लग रहा है काफ़ी, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, ऐसा कोई कार्ड दिख नहीं रहा था, बट यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है कि मैक्सिमम आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनका आपका लॉन्ग रिलेशनशिप ही है ये। एंड फायर साइन मुझे यहाँ पे एनर्जी अभी आ रही है, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि मुझे यहाँ पे सारी एनर्जी आ रही है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस। एंड गाइस जैसा कि ये कार्ड आप देख रहे हैं, डेफिनेटली ये रीडिंग सोलमेट की रीडिंग है। इस कार्ड को जब भी हमारे रीडिंग में ये आता है तो हम इसे सोलमेट का ही कनेक्शन मानते हैं इस कार्ड से। तो ये तो श्योर हो गया कि ये रीडिंग सोलमेट के लिए हो रही है। ओके, और जैसा कि गाइस आपके फर्स्ट नंबर का जो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में कार्ड आया हुआ है, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, आपके प्रेजेंट में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो चुका है। मैं ये बता रही हूँ, शायद जो मैरिड कपल हैं, जो मैरिड लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके लिए शायद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी इश्यूज़ चल रहे थे, शायद वो अभी ऐसी कुछ चेंजिंग आई हुई है, चाहे वो आपके फैमिली से रिलेटेड कुछ चेंजिंग होगी, या फिर आप हो सकता है किसी आप लोगों का हो सकता है कि आपके पर्सन का या फिर आपका ट्रांसफ़र हुआ होगा कहीं, अगर ऐसा फील्ड है उनका, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि शायद आप लोगों की जगह चेंज हुई होगी। हो सकता है आपने अपना कोई नया घर आपने अपना कोई न्यू घर में एंट्री किया होगा, आपने अपने घर को चेंज किया होगा, कुछ लोकेशन चेंज किए होंगे। ये चीज़ें मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। एंड हो सकता है कुछ लोगों को 555 बहुत दिख रहे होंगे, 555, 50505, 4 टाइम 5, ये चीज़ें दिख रही होंगी, बटरफ्लाई दिख रही होंगी। अगर ये चीज़ें दिखती हैं तो गाइस हमारी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये प्रेजेंट में ये एनर्जी आ रही है गाइस कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। एंड गाइस हो सकता है कि इस टाइम पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं और अपने जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं, शायद जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उसमें से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई हैं कि आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है ये यूं ही नहीं है। ये रिलेशनशिप कुछ तो है, इस कनेक्शन में कुछ तो है, डिवाइन ने आपको मिलाया है। ये रिलेशन आप चाह कर भी, आप चाहते भी हैं, जब आपको बहुत पेन होता है इस रिलेशनशिप में, आप जो चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएं। बट जब भी आप चाहते हैं तो फिर से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। हो सकता है आपके पर्सन इन एंड आउट होते रहते होंगे। जैसे ही आप सोचते होंगे कि मैं लीव आउट हो जाऊँ, तो वैसे ही आपके पर्सन आ जाते होंगे, आपको कुछ मैसेजेस कर देते होंगे, कुछ सरप्राइज़ दे देते होंगे। और बट जब फिर उसके बाद जब आप हैप्पी होते हैं, फिर आप जब कुछ चाहते हैं तो फिर उसके बाद वो चले जाते हैं, ऐसी एनर्जी होती है। तो गाइज़ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये रिलेशन क्या है, एंड आप अपने ऊपर काम भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। आप मतलब अपने आप को आपने इस टाइम में जैसा देख पा रही हूँ कि आप अपने आप को व्यस्त रख लिए हैं। आप अपने डेली के रूटीन में बिज़ी हो गए हैं, अपने वर्क में बिज़ी हो गए हैं, फैमिली को आप टाइम दे रहे हैं, वो सारा वर्क कर रहे हैं जिससे आपको खुशी मिले। तो गाइज़ अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ही बेटर आप कर रहे हैं, और आपको ये करना भी चाहिए। 101% आपको ये करना चाहिए, यही चीज़ सही होता है। ओके, एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी गाइज़ आपके प्रेजेंट की एनर्जी में, कि आप कभी कभी आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं कि आपको लगता है कि अब आपको अपने पर्सन से जो भी प्रॉब्लम है उसको उस टॉपिक पे खुल के बात करनी चाहिए। ये मुझे प्रेजेंट की एनर्जी लग रही है। ओके, तो आप चाह रहे हैं, इस टाइम आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे खुल के बातें करनी है, और उसका रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, आर या पार, आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं। आप फुल मूड अपना बना लिए हैं कि मुझे जो भी प्रॉब्लम आ रही है इस रिलेशनशिप में, मुझे उसको आर या पार उसका कमिटमेंट चाहिए। एंड गाइस अगर आपने ये मूड बना लिया है तो ये आपके लिए बेहतर है, आप इसको करिए।
और शायद इसमें आपको, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इसमें आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये जो कप हैं, 6 कप है, ये किस तरीके से ये लेडी इस सीनियर सिटीज़न जो ये सीनियर जो लेडी है इसको दे रही है। तो यानी कि अगर आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको शेयर करिए, जो भी चीज़ें इशू हो रही हैं उस पर खुल के बातें करिए और आपको वो कमिटमेंट मिलेगा, जो चीज़ें आप चाह रही हैं, जो चीज़ें आप चाह रहे हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि आपने एक मूड बनाया हुआ है और उस पर आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, आप एक्शन के मूड में हैं। मुझे आपकी ये प्रेजेंट की एनर्जी आ रही है। ओके, तो मैं यही आपसे कहूँगी कि आप इस पे एक्शन लीजिए और आपको इसमें सक्सेस भी मिलेगा। और हो सकता है कुछ लोगों को अगर चाह रहे हैं, प्रेजेंट की मैं जहाँ तक ये एनर्जी बता रही हूँ, कुछ लोग अगर चाह रहे हैं कि इस पे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पे यही आपके कार्ड्स को देख के मुझे यही एनर्जी आ रही है। जैसा कि अंडर डेक कार्ड देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप अभी इस टाइम किसी को नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप उनको इग्नोर मार रहे हैं। ठीक है, क्यों मार रहे हैं? क्योंकि आपको पता है, आपको यूनिवर्स गाइड कर रही है, एंजल गाइड कर रहे हैं। आप इतने इंट्यूटिव हो चुके हैं, आपकी इंट्यूशंस पावर इतनी अच्छी हो चुकी है कि आपको पता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। और ये बहुत ही अच्छी बात है। आपका माइंड इस टाइम जो भी एक्शन लेने के लिए कह रहा है, तो मैं यही कहूँगी गाइज़, आप एक्शन लीजिए और ये इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि 6 मंथ, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं अभी, तो अभी से 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ आपको मैरिज के लिए आपके पर्सन के साइड से प्रपोज़ल भी आ सकता है। आप जो कमिटमेंट चाहते हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग प्रपोज़ल आपको मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल सकता है, एंड आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध सकते हैं। मुझे ये एनर्जी आ रही है आफ्टर 6 मंथ, ये मुझे एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है। देन अभी मैं आपके पर्सन की प्रेजेंट की एनर्जी देख लेती हूँ। हर हर महादेव। Okay, under the card the moon. Okay, very nice. So तो गाइस, जैसा कि आपके पर्सन की के लिए मैंने जो यहाँ पे कार्ड्स निकाले हुए हैं, आपके पर्सन का करंट जो प्रेजेंट की एनर्जी मुझे दिख रही है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि उनकी जो यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है, आपके पर्सन जैसा कि मैं अगेन एंड अगेन बार बार मुझे ये फीलिंग, बार बार मुझे ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि आपके पर्सन अभी फुल कंसंट्रेट उन्होंने अपने वर्क पे लगाया हुआ है, अपने बिज़नेस पे लगाया हुआ है, अपने करियर के लिए वो लगा रहे हैं अपना सारा। एंड उनको जो भी लॉस वगैरह हुआ था अपने फाइनेंस से रिलेटेड, जो भी चीज़ें, उनका भी फुल एंड फोकस उनके उस वर्क पे है। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। एंड जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग एक सोशल मीडिया पे शायद मिले होंगे। तो गाइज़, ये जो दी स्टार का कार्ड होता है, ये कार्ड हमें यही बताता है कि आपके पर्सन जो हैं या फिर आप हो सकते हैं, आपका काफ़ी नेम फेम रुतबा होगा। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी, ये कार्ड नहीं आए थे पहले ही मैंने आपको वो चीज़ें बताई थी। मतलब आप एक अपने आप में, आप जहाँ भी होंगे ना, आप एक फ़ेमस पर्सन होंगे। हो सकता है कि आपकी जो टॉकिंग ऑफ वेव है, या फिर ड्रेसिंग सेंस आपका, या फिर आप देखने में इतने अट्रैक्टिव लगते हैं कि आपके काफ़ी फैंस हैं, या फिर आपका बात करने का जो तर्क वितर्क है वो काफ़ी, मतलब इतना अट्रैक्टिव है कि लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। ऐसी चीज़ें हैं, आपसे काफ़ी लोग मतलब अट्रैक्ट होते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आ रही हैं। एंड जैसा कि आपके ये कार्ड्स यहाँ पे जो भी आए हैं, आपके पर्सन की गाइस मुझे यहाँ पे एनर्जी जो आ रही है, जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, अभी प्रेजेंट टाइम में भी जो भी उनका वर्क था, उस वर्क से उनको जो भी लॉस हुए थे, जैसे कि ये कार्ड जो है आपका, उनको जो भी लॉस वगैरह हुए थे, उन्होंने अभी तक कहीं ज़्यादा अपने उस वर्क पे उन्होंने फोकस कर लिया है। जो भी लॉस वगैरह थे उसको रिकवरी उन्होंने कर ली है। एंड फिर भी अभी भी उनको ये लग रहा है, शायद उस लॉस होने की वजह से उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें सीखी हैं, गलतियां जो की थी उसके ऊपर उन्होंने गौर किया है, और इस वजह से अभी भी वो उसी फुल फोकस के साथ अपने वर्क को कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे लग रही है, अभी भी वो अपने वर्क पे पूरा उनका फोकस है, और अभी आपके ऊपर उनका फोकस उतना नहीं जा पा रहा है। बट गाइज़,
जब वो अपने फ्रेंड के साथ आते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, और या फिर कहीं गेट टुगेदर में अगर वो पार्टी वगैरह अटेंड करते हैं, तो वहाँ पे आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं और उस टाइम वो आपको सोचते हैं, याद करते हैं। क्योंकि मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है गाइज़, मैं ये बताना चाहूँगी, आप और आपके जो पर्सन है, आप दोनों में लव बहुत है। आप लोगों का जो ये लव है ना, ये अनकंडीशनल लव है, ये तो डिवाइन ने आप लोगों को मिलाया है। तो इस चीज़ से आप भाग ही नहीं सकते। आप चाहेंगे भी ना तो इस कनेक्शन से आप नहीं निकल सकते, कुछ भी हो जाए। गाइज़, ये सोलमेट का कनेक्शन ही ऐसा होता है कि हम कितना भी चाहें इससे नहीं निकल सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ें ये होती हैं कि मैक्सिमम फैमिली इश्यूज़ होते हैं, और शायद कुछ लोगों के लिए तो ये इश्यूज़ इतने लंबे हो जाते हैं कि काफ़ी टाइम लग जाता है इसको सॉल्व होने में, और कुछ लोगों के लिए सडनली हो जाता है, जल्दी ही हो जाता है। तो आपके पर्सन जब कुछ लोगों की, जैसे कि और अपने फ्रेंड लोगों की शादी वगैरह देखते हैं, या फिर और अपने सोसाइटी में शादियाँ वगैरह देखते हैं, तो उनके माइंड में ये चीज़ें चलती हैं कि मैं भी अपने पर्सन के साथ, जिसके साथ डील कर रहा हूँ, मैं भी उसके साथ ये चीज़ें करना चाहता हूँ, उनके साथ एक अच्छी फैमिली बनाना चाहता हूँ, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ बिताना चाहता हूँ। वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। बट इस चीज़ पे जब वो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे ही वो सोचते हैं कि मैं जल्दी से आपके लिए एक्शन लूँ, वैसे ही वो उस एनर्जी में थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। उनको सोचना पड़ता है कि क्या लोग मानेंगे, जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो सही होंगे। बट गाइज़, अभी आपके पर्सन की मुझे प्रेजेंट एनर्जी को देख के ये 101% लग रहा है गाइज़, कि वो फुल उस एनर्जी में आ रहे हैं। और उसका जो भी रीज़न था, जैसा कि अंडर डेक आप कार्ड देख रहे हैं, दी मून, मैं यहाँ पे ये स्ट्रांगली तरीके से कह सकती हूँ कि इसमें फैमिली सर्कल में आपके पर्सन की मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, जो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। और कुछ तो आपके स्ट्रांगली मुझे चांसेस लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो कॉमन फ्रेंड है, जो आप दोनों को जानते हैं, वो लोग भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बट गाइज़, ये जहाँ तक कि जो भी प्रॉब्लम हुई है, आपके पर्सन ने तो आपके लिए एक्शन लेने के लिए वो पूरे फुल मूड में आ गए, फुल पावर में आ गए हैं। वो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। बट अभी भी उनको कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए किसी थर्ड पर्सन के तरफ से उनको बोली जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो उन्हीं सब चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, उन्हीं सब चीज़ों की जांच पड़ताल कर रहे हैं, सारी चीज़ें शॉर्ट आउट कर रहे हैं। जो भी चीज़ें आपके लिए गलत बोली गई हैं, उस चीज़ को वो क्लियर करना चाहते हैं। देन उसके बाद जैसे ही चीज़ें क्लियर होंगी, जैसे ही ये मतलब घने बादल आप दोनों के रिलेशनशिप से हटेंगे ना, वैसे ही आपके पर्सन आपके पास आएंगे और वो प्रपोज़ल आपको देंगे, वो कमिटमेंट आपको देंगे जो आप चाहते हैं। ओके, तो मैं आपके और आपके पर्सन का फ्यूचर देख लेती हूँ क्या है। ओके, यूनिवर्स, इस एनर्जी का फ्यूचर बताएं क्या है, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये देख रहे हैं गाइस, मैंने फर्स्ट कार्ड निकाला और देखिए यहाँ पे क्या आ गया, दी लवर्स। गाइस, आप लोगों की तो लॉटरी लग गई, आपकी तो एकदम से विक्ट्री हो गई। देखिए ना, आप सोलमेट की रीडिंग देख रहे हैं, सोलमेट्स के कार्ड आ रहे हैं, और वो भी ये फर्स्ट नंबर का कार्ड कब आया, जब मैंने आपके फ्यूचर के लिए कार्ड को सफल किया और निकाला। तो देखिए, फर्स्ट नंबर का कार्ड, दी लवर्स। और क्या चाहिए गाइस, आपको तो विक्ट्री मिलनी ही मिलनी है। बट ये देखिए, दूसरा कार्ड आपका, मैं कार्ड्स पूरे निकाल लेती हूँ, देन उसको आपको मैं बताती हूँ। ओके ओके, सो वंडर डेक कार्ड देखिए। ओह माय गॉड, वेरी नाइस, एस ऑफ सॉर्ट्स, वेरी गुड। तो गाइस, जैसे कि आपके ये फ्यूचर्स के लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं और मैं आपको बता रही हूँ आपके फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको टाइम बताना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए वो टाइम क्या हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साइड से, जैसा मैंने पहले ही बताया था, आप लोगों को गाइस काफ़ी ज़्यादा 666 दिखते होंगे, 666, 606, 4 टाइम्स 6 ये दिखते होंगे। तो ये जो नंबर होता है, ये एंजल नंबर होता है, मास्टर नंबर होता है। इसका मतलब ये होता है, ये दी लवर्स का भी नंबर होता है गाइस। तो आपको ज़रूरत है अपने इस रिलेशनशिप में आप एक बैलेंस बना के रखिए। जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप उस पर बैलेंस बना के रखिए। चाहे जो चीज़ें हैं, चाहे वो आपके घर फैमिली की बातें हो, चाहे आपके पर्सन की फैमिली की बातें हो, या आपके पर्सन की बातें हो, या फिर आपका वो फाइनेंस हो, एनीथिंग्स एवरीवेयर।
आप उन सारी चीज़ों में बैलेंस बना के रखिए, अपनी एनर्जी में बैलेंस बना के रखिए। आपकी जो एनर्जी में भी हो सकता है कभी हाई होती होगी, कभी लो होती होगी, तो आप उस एनर्जी को बैलेंस बना के रखिए। ओके। एंड जैसा कि मैं टाइम आपको बता रही थी सबसे पहले कि आप लोगों को कब तक गुड न्यूज़ मिलेगा आपके इस रिलेशनशिप का फुल एंड फाइनल के लिए, तो मुझे मैक्सिमम जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है गाइस, वो आ रही है अभी से। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आफ्टर 6 मंथ, 5 मंथ एंड 4 मंथ, मिनिमम 4 मंथ एंड मैक्सिमम 8 मंथ, एंड स्ट्रांगली जो चांसेस मुझे आ रहे हैं 6 to 5 मंथ की, ये मुझे एनर्जी आ रही है। आपको गाइज मैं यहाँ पे यही बता रही हूँ कि आपकी इस ओवरऑल जो भी मैंने यहाँ पे आपकी रीडिंग की है, आपको इसमें आपके ये पर्सन तो आपको मिलेंगे 100% कि आपकी जो मैरिज होगी इन्हीं पर्सन से होगी, बट इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इशू होगा। शायद आपके प्रति आपके पर्सन के लिए कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि ऐसी नहीं है किसी थर्ड पर्सन की साइड से। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कॉमन दोस्त, आपकी फैमिली भी हो सकती है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। शायद फैमिली में जब इशू हो, कुछ कहा सुनी हो, एक लाइक जैसे कि हम जिसको फ़ाइट कहते हैं ना, बट हाँ मार दंगा नहीं गाइस मतलब एक बहुत बेहतरीन कहा सुनी जिसको हम कह सकते हैं कि हो सकता है काफ़ी ज़्यादा वार्तालाप हो आप लोगों के इस रिलेशनशिप पे, बट होने के बाद भी आप लोगों को विक्ट्री मिलेगी, आप लोगों को मतलब इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये चीज़ें होंगी, जब ये सारी चीज़ें होंगी ना, ये प्रॉब्लम होंगी, तो कहीं ना कहीं उसके पहले आपके पर्सन को और आपको ये फीलिंग आ रही है कि शायद ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो गाइज़ मैं आपको अगेन एंड अगेन ये कह रही हूँ, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये सूरज है और उसके ऊपर ये चाँद है, मतलब एक ग्रहण सा लगा हुआ है। तो गाइस मैं आपको ये बता रही हूँ, आप ग्रहण जानते हैं ना, अच्छे से कौन नहीं जानता। कुछ टाइम का होता है जो हमारे सूरज भगवान या फिर चाँद के ऊपर ग्रहण लगता है, बट कुछ टाइम के बाद वो सही हो जाता है। तो सेम वैसे ही हमारी और आपकी लाइफ होती है। आपके सिचुएशन जो भी आपका ये टाइम चल रहा है, उस पर जो भी ये ग्रहण लगे हुए हैं वो बादल छट जाएंगे, और जैसे ही छटेंगे ना, तो वो आपको ये एनर्जी मिलेगी। और आपको तो मिलाने में ये देखिए डिवाइन खुद हैं आपके साथ, आपको विक्ट्री मिलेगी गाइस। थोड़ा सा आपके पर्सन को ईगो है कि उनको थोड़ा सा शायद अपने पैसे पे ईगो है, अपने नॉलेज पे ईगो है, शायद उनका जो रुतबा है उस पे ईगो है। तो इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा वो ऐसी एनर्जी में रहेंगे, बट फिर भी ये सारी चीज़ें होने के बाद भी, वो सारी चीज़ें होने के बाद भी आपको विक्ट्री मिलेगी। एंड ये चीज़ें गाइस, क्योंकि आपके कार्ड इतने अच्छे आए हुए हैं ना आपके फ्यूचर के, एंड अंडर डेक कार्ड जो है आपका, आप देख रहे हैं एस ऑफ सॉर्ड्स, मतलब आपको विक्ट्री मिल रही है। आपको पता है एस ऑफ सॉर्ड्स का मतलब वो होता है, आपको देख रहे हैं जो भी आपके कुछ पुरानी चीज़ें थी जिस पे एक्शन नहीं हो पा रहा, जिस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा था सही से, जो भी चीज़ें आपने की थी, जो भी आपके कर्मास थे, वो रिलीज़ हो गए हैं, चाहे आपके हों चाहे आपके पर्सन के हों, वो रिलीज़ हो चुके हैं। एंड अब आप कुछ लोगों को 1 महीने में भी ये गुड न्यूज़ मिल सकता है, एंड मैक्सिमम मैंने जो बताया 1 साल से 8 महीने में भी ये गुड न्यूज़ मिल सकता है। ये मुझे एनर्जी आ रही है गाइस। यहाँ पे आपकी ये रीडिंग बहुत ही अच्छी निकल के आई है, बहुत 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 ही अच्छी। तो अभी मैं आपके लिए यूनिवर्स के साइड से कुछ मैसेजेस निकालूंगी मेरे सोलमेट के लिए, जो सोलमेट की एनर्जी में है ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, एंड फिर उसके बाद और भी चीज़ें, ठीक है। तो यूनिवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं आपके साइड से उनके लिए क्या मैसेजेस है आप बताएं। ओके, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई आपकी इस रीडिंग को देख के, बहुत ही काफ़ी अच्छी एनर्जी आपकी आई हुई थी। इंट्यूशंस, तो गाइस आप अपने इंट्यूशंस को सुने, आपका इंट्यूशंस क्या कहता है। जो भी चीज़ें कहते हैं, हमारे इंट्यूशंस कभी भी हमें रॉन्ग गाइड नहीं करते गाइस, हमेशा ऑलवेज़ वो राइट गाइड करते हैं, ठीक है। तो आप अपने इंट्यूशंस की सुनिए, आपका इंट्यूशंस क्या कहते हैं, आप उस पर एक्शन लीजिए। ओके,
एंड दूसरी आपके लिए जो मैसेज है, हियरिंग योर इंट्यूशंस एंड एक्शन ऑन दिस। ओ माय गॉड, आप देख रहे हैं इंट्यूशंस एंड इंट्यूशन, अपने इंट्यूशंस को सुने, अभी मैंने यही वर्ड बोला, और उस पर एक्शन लें, ठीक है। हूबहू मैसेजेस आ रहे हैं, डिवाइन आपसे वो कह रहे हैं, डिवाइन टाइम सून। ओ माय गॉड, देख रहे हैं गाइस, मैंने कहा 1 महीने में कुछ लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकता है, कुछ लोगों को 4 महीने में, कुछ लोगों को मैक्सिमम 5 to 6 मंथ। तो देखिए आपका टाइम, डिवाइन टाइम आ रहा है, ओके। एंड द लास्ट, ट्विन फ्लेम। तो गाइज़ यहाँ पे ये ट्विन फ्लेम का अगर कार्ड आया हुआ है तो हो सकता है ये कार्ड उनके लिए आया हुआ है, शायद जिनको अभी ये कंफर्म नहीं हो कि वो सोलमेट एनर्जी में है या फिर ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, ठीक है। तो शायद इसलिए ये कार्ड आया हुआ है, क्योंकि गाइस जो हमारी रीडिंग होती है वो काफ़ी लोग देखते हैं, तो एनर्जियाँ बहुत यहाँ पे कलेक्ट होती हैं, तो इस वजह से ये एनर्जी आती है, ओके। एक लास्ट में कार्ड और आपके लिए ले रही हूँ, एंजल, ओके। हेल्प योर एंजल एंड योर एंसेस्टर साइन एंड द एंजल साइन। गाइस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स ऐसे ही मैसेजेस दे रहे हैं जो आपकी हेल्प के लिए हैं। आप अपने इंट्यूशंस को सुने, एंजल साइन जो दिख रहे हैं आप उसको समझे, क्या होता है एंजल, और आपके एंसेस्टर्स, आपको अगर हो सकता है सपने वगैरह आपको आते होंगे तो शायद उस पर आप समझिए, जानिए कि वो सपना आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंड अभी मैं यहाँ पे आपके पर्सन और आपकी प्रोफेशंस देख लेती हूँ, क्या है आपके और आपके पर्सन का प्रोफेशंस, ओके। ज्वेलर, फिशरमैन, जज। देखिए गाइस, जब कार्ड आए थे तो मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन हो सकता है कि उनका एक पॉलिटिक्स फील्ड हो, उनका जजमेंट जो हो न्यायवादी हो। तो देखिए ये आपके लिए कार्ड आया हुआ है, आप या आपकी पर्सन ऐसे वर्क आपका हो सकता है, ऐसा वर्क, ओके। एंड मैं और कार्ड्स देख लेती हूँ। जर्नलिस्ट, लेक्चर, लाइब्रेरियन, ओके, ये है। और मैं देख लेती हूँ, ओ माय गॉड इतने ढेर सारे कार्ड। पॉलिटिक्स, साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेसर, थेरेपिस्ट, अंडरटेकर, ओके। मुझे एक कार्ड और चाहिए यहाँ से, सिंगर, प्रोग्रामर, पायलट, म्यूजिशियंस, ओके। तो गाइस ये है आपके पर्सन के प्रोफेशंस, और आपके भी हो सकते हैं ये, ओके। तो अभी मैं आपके लिए कुछ आपके पर्सन के साइड से मैसेजेस देख लेती हूँ कि आप और आपके पर्सन, आप दोनों आपस में एक दूसरे को क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ओके। ये मैसेजेस आपके साइड से आपके पर्सन के लिए भी हो सकते हैं, और आपके लिए आपके पर्सन भी मैसेज दे सकते हैं, ओके। कम बैक, ये देखिए गाइस, आपके पर्सन आ रहे हैं। अब और क्या चाहिए गाइस, और क्या चाहिए गाइस आपको, ओके। ये 2 कार्ड आए, सॉरी, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे लड़ाई झगड़े किए होंगे, तो वो आपसे सॉरी बोल रहे हैं, माफ़ कर दीजिए उनको, ओके। एंड होल्ड माय हैंड, ये देखिए आप उनके हाथ को होल्ड करिए, ओके। बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। विंटर सीज़न, तो हो सकता है आप लोगों के लिए विंटर सीज़न काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो, आपका बर्थ हो सकता है, आपके आपके पर्सन का हो सकता है, या फिर आप इस सीज़न में मिले होंगे, या फिर इस सीज़न में आपकी मैरिज हो जाए, ओके। दिस कनेक्शन अ ट्रू लव कनेक्शन बट यू आर कन्फ्यूज्ड ऑन योर दिस रिलेशनशिप। ओ माय गॉड, ये देखिए ये कनेक्शन जो है ट्रू लव कनेक्शन है, मीन सोलमेट कनेक्शन है, तो आप क्यों कन्फ्यूज्ड हैं, आप दोनों को अगर कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ क्लियर हो जाए, ओके। एंड मैं और मैसेजेस देख लेती हूँ आपके पर्सन के साइड से, और या फिर आप भी कुछ ऐसा कह सकते हैं अपने पर्सन से, आई लव यू, ये देखिए बहुत प्यार है आप लोगों में। अक्टूबर, तो हो सकता है अक्टूबर मंथ भी, ये गाइस मैं ऐसे रख देती हूँ, ओके। अक्टूबर मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, आपके पर्सन का ये डेट ऑफ बर्थ मंथ हो सकता है, आपका हो सकता है, या फिर इस मंथ में आप मिले होंगे। चॉकलेट केक आपको पसंद होगा या फिर आपके पर्सन को पसंद होगा। 2 मैसेज आए हैं,
स्टार आई, आई लाइक योर आई। आपका आँख बहुत खूबसूरत होगा, जो कि आपके पर्सन को पसंद होगा, या फिर आपके पर्सन का होगा जो कि आपको पसंद होगा। ट्रू लव। ये देखिए गाइस, ये रीडिंग अब तो ये श्योर हो गया, पहले भी श्योर था, बट ऐसे मैसेजेस से गाइस एकदम श्योर हो जाता है कि हाँ ये सोलमेट की रीडिंग थी। देख रहे हैं, ट्रू लव ट्रू लव ट्रू लव एकदम सी बौछारी सी हो गई है। हाँ, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्या बात है। मैंने ये साइन बताया था, और ये साइन भी देखिए आ गया आपके लिए मैसेज में। आप इस साइन के हो सकते हैं। ओके मदर। ये देखिए गाइस, मैं बोल रही थी ना कि मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि मदर इशू है, फीमेल फिगर मुझे लग रहा था। तो ये देखिए मदर यहाँ पे। ओके, मैं कुछ और यहाँ पे मैसेजेस देख लेती हूँ आपके पर्सन के साइड से आपके लिए। ये देखिए, कास्ट प्रॉब्लम, सेम एज, फ्रेंड्स इश्यूज़। ये देखिए गाइस मैंने जो भी चीज़ें बोली यहाँ पे देखिए किस तरीके से आ रही है। कास्ट प्रॉब्लम, हो सकता है आप लोगों का एज इश्यूज़ हो, एंड फ्रेंड के साइड से कुछ प्रॉब्लम हो। ओके, तो आई लाइक योर स्माइल, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपके पर्सन की भी स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है। गॉड गणेशा। सो गाइस, हो सकता है आप लोगों के गॉड गणेशा फेवरेट होंगे, और अगर नहीं होंगे तो आप इनका पूजन अर्चन करिए, इनसे प्रे करिए, आपके कनेक्शन में कुछ अच्छी चीज़ें हो जाए। ये गाइस गलती से आ गया था, प्रोफेशंस का कुछ मैसेजेस इसमें आ गया है, तो इसको मैं इधर रखती हूँ। ओके, मैं 2 मैसेज और आपके लिए निकालना चाहूँगी। रिंग सेरेमनी, ओ माय गॉड, ये देखिए बहुत जल्द आप लोगों की रिंग सेरेमनी होने वाली है। मुझे नहीं बुलाएंगे गाइस, ज़रूर बुलाइएगा। ओके विंटर सीजन मैरी हो शो। मैंने आपसे कहा कि मैं 2 मैसेज और निकालूंगी, और देखिए मैसेजेस किस तरीके से आए हैं। कंटिन्यू ये मैसेज आए। पहले ये मैसेज आया रिंग सेरेमनी, सेकंड मैसेज ये आया विंटर सीजन मैरी। मतलब आप लोगों के बाकायदे जैसे शादियां होती हैं वैसे ही होंगी, स्टेप बाय स्टेप। पहले रिंग सेरेमनी होगा, उसके बाद आपकी मैरिज होगी। और कब होगी? विंटर सीज़न। यहाँ पे विंटर सीज़न कई बार आए थे, अक्टूबर, विंटर सीज़न मैरी एंड रिंग सेरेमनी। तो गाइस, ये है आपके पर्सन के साइड से मैसेज, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ओके, तो कर लीजिए, मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ कुछ सेकेंड्स। ओके ओके, तो मैं अभी आपके लिए कुछ इनिशियल्स देख लेती हूँ, ठीक है। ओके, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस आए हुए थे गाइस आपके लिए। थोड़ा सा मेरा कैमरा, ओके ये हैं आपके लिए इनिशियल्स। मैं आज कुछ अलग तरीके से अपने सोलमेट व्यूवर्स के लिए इनिशियल्स निकालती हूँ। ओके, बिल्कुल अलग तरीके से, ठीक है। तो 1 मिनट, क्या दिख रहा है? आर लेटर हो सकता है आपका नेम हो या फिर आपके पर्सन का नेम हो। ओके, 25 बर्थ डेट हो सकता है, इस डेट आपका या आपके पर्सन का, या फिर ये लेटर गाइस दिख रहा था तो मैं इसको लेना चाहूँगी क्योंकि फ्रंट पे था। एंड 11 1, एक सेकेंड, इसको मैं इस तरीके से एंड 25 6 लेटर J 15 22 T लेटर 3। मैं 5 से 6 और यहाँ से मैसेजेस लूँगी, 5 से 6 और मैं इनिशियल्स यहाँ से लूँगी। A 17
H, यहाँ पे 2 आए हैं एक साथ, ओके। तो मुझे 2 और चाहिए यूनिवर्स, 2 2 2, ओके। U 4, लेटर्स बहुत कुछ कम आए हुए हैं, नंबर कुछ ज़्यादा आए हुए हैं, राइट। तो मैं कुछ लेटर्स और ट्राई करती हूँ आपके लिए यहाँ से। V लेटर, ओके। 1 2 लेटर मुझे और चाहिए यूनिवर्स। Y लेटर, 18, ओके। तो गाइस, ये है आपके इनिशियल्स। अगर इसमें जो भी ना लेटर है, आपके नेम के फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, जिस जगह पे आप रहते होंगे उस जगह के लेटर हो सकते हैं, जहाँ मिले होंगे वो लेटर हो सकते हैं, जिस प्रोफेशन फील्ड में होंगे या फिर जो आपका जॉब करियर होगा उससे भी रिलेटेड या ये लेटर हो सकते हैं, या फिर जिससे स्टार्टिंग हुई होगी, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों की फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई होगी, वो भी लेटर हो सकते हैं। एंड ये नंबर हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, बर्थ होंगे, डेट होंगे जिस पे आप मिले होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आई होप दैट इस सोलमेट की रीडिंग अभी यहाँ पे कंप्लीट है। सो आई होप दैट आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, रेजोनेट की हो वो भी बताइएगा। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को अगर देखते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें इस तरीके से, एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो टेक केयर, बाय बाय।